भाई सुनिए तो। हाँ बताइए। मैंने सीबीएस के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा है और इसके बारे में और कुछ जानना चाहता हूँ, तो मैं किससे बात कर सकता हूँ इसके लिए? आप चाहें तो मैं भी आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं यहीं के 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आप ही बता दीजिए इसके बारे में। चलिए। सीबीएस का गोल है फर्स्ट क्लास साइंटिस्ट और फर्स्ट क्लास साइंस टीचर प्रोड्यूस करना। और यहाँ का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि जब बच्चे 12th क्लास से पास होते हैं तो उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट देना जहाँ पे वो लोग बेसिक साइंस में अपनी स्टडी जारी कर सकें और साथ ही साथ उसमें अपना करियर बना सकें। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए इस इंस्टीट्यूट के द्वारा उनको 5,000 रुपये पर मंथ का एक स्कॉलरशिप दिया जाता है, ताकि वो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें और फाइनेंस के ऊपर से अपना ध्यान हटा के बेसिक साइंस की स्टडी में अपना ध्यान लगा सकें। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि यहाँ कितने सीट हैं, तो यहाँ पे टोटल 60 सीट है बच्चों के लिए, जिसमें से 40 सीट जो है वो CBS EST इंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू भरे जाते हैं, और साथ ही जो बचे हुए 20 सीट हैं वो नेक्स्ट एग्जाम के थ्रू भरे जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम यानी नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। तो ऐसे करके टोटल 60 बच्चे हर बैच में आते हैं। और कम बच्चे होने का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं वो हर एक बच्चे को पर्सनली जानते हैं और उनको पर्सनली मोटिवेट करते हैं साइंस की फील्ड में। उनको साइंस के लिए पर्सनली वो लोग फोकस होकर पढ़ाई कराते हैं, ताकि वो लोग फ्यूचर में एक अच्छे साइंस टीचर या फिर एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकें। ये तो काफ़ी अच्छा ऑब्जेक्टिव है इस इंस्टीट्यूट का। देखिए, हमारे CBS के कोर्स का एक बहुत ही अहम हिस्सा है यहाँ के लैब्स। यहाँ के लैब में हमारे बच्चे आते हैं, वो अपना बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और उसके अलावा वो लोग बहुत सारी नई नई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, और यहीं से उनके अंदर की जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ने लग जाती है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए रूसा ने भी हमारे लैब्स को फंड किया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आपको हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट दिखाते हैं। अच्छा, ये डार्क रूम क्या है? डार्क रूम हमारे यहाँ क्या है कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जिनको करने के लिए लाइट को पूरी तरह से ब्लॉक करना पड़ता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हम लोग डार्क रूम में करते हैं। अच्छा, तो बहुत, चलो देखते हैं। देखिए, हमारा दूसरा लैब है, और चलिए देखते हैं क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं।
पीछे के फिजिक्स लैब तो काफ़ी अच्छा थे और वो डार्क रूम तो काफ़ी शानदार है। तो आपको तीनों लैब्स बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो इसी खुशी में मैं आपकी एक और खुशी जोड़ देता हूँ कि हमारे पास वो 3 लैब के अलावा एक और लैब है जो उन तीनों से भी ज़्यादा खास है। और ये जो लैब है वो रूसा द्वारा फंडेड है। रूसा यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अच्छा। और जब ये रूसा द्वारा फंड किया जा रहा था तो इसमें बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट्स मंगाए गए हैं, जिसमें से 4 एक्सपेरिमेंट तो ऐसे हैं जो नोबेल प्राइज विनिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं। वाह। और आगे और भी बहुत सारी बातें हैं जो CBS में होने वाली हैं। और बाकी बात रही हमारे नोबेल प्राइज विनिंग एक्सपेरिमेंट्स के, तो चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलते हैं। देखिए हमारे इंटीग्रेटेड MSc के 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं। चलिए देखते हैं इनके एक्सपेरिमेंट से लोग क्या कर रहे हैं अभी। तुम कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? ये जीमन इफेक्ट एक्सपेरिमेंट है और सर हेनरिक लॉरेंस और पीटर जीमन को सन 1902 में इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। अच्छा, ये तो नोबेल प्राइज विनिंग एक्सपेरिमेंट है, तो आपको कैसा फील होता है ये एक्सपेरिमेंट करते हुए? इस एक्सपेरिमेंट को करते करते मुझे पता चला कि नोबेल प्राइज के लिए कितना डेडिकेशन और बारीकी की जरूरत है, और इस एक्सपेरिमेंट को मैं इस इंस्टीट्यूट के अंदर कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आगे और भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, चलिए देखते हैं। आप कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? सर ये थॉमसन ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, इसमें E/N टेम्पलेट। क्या इसमें भी नोबेल प्राइज मिला था क्या? नो सर, इस एक्सपेरिमेंट को J.B. थॉमसन ने किया था। इनके फादर जो है J.J. थॉमसन, यही एक्सपेरिमेंट कैथोड रे ट्यूब के साथ करा था, तो उनको मिला था नोबेल प्राइज। इनको भी मिला था, लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट किए जो कि हमारे लैब में अवेलेबल है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नोबेल विनिंग एक्सपेरिमेंट की तरफ। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है? यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का लाइट के पार्टिकल नेचर को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इस एक्सपेरिमेंट के एक्सप्लेनेशन के लिए एल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 का नोबेल प्राइज मिला था। तो आप नोबेल प्राइज विनिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? जब भी ऐसे बहुत ही लैंडमार्किंग एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं इस लैब में, तब हमको अंदर से कुछ नया करने की इच्छा होती है, हमको आगे और पढ़ने की और सीखने की के लिए मोटिवेशन मिलता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप इस एक्सपेरिमेंट में क्या कर रही है? इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग पिटबर्ड कांस्टेंट निकालते हैं, और ये जो सेटअप है इसमें हम लोग किसी भी सोर्स का CCD और डिजिटल स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से स्पेक्ट्रा को देख सकते हैं और उसको एनालाइज भी कर सकते हैं। CBS के फिजिक्स लैब में तो काफ़ी एडवांस और अच्छे एक्सपेरिमेंट हैं, मुझे देखकर ये काफ़ी मज़ा आ रहा है। चलिए तो और दिखाता हूँ आपको। आप कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? सर ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। इससे हम लोग इलेक्ट्रॉन के चार्ज का कैलकुलेशन करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले रॉबर्ट मिलिकन ने 1909 में किया था और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की खोज की थी। इसी काम के लिए उन्हें सन 1929 का नोबेल प्राइज दिया गया। ये तो काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट है, इस पे तो नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, तो ये एक्सपेरिमेंट करके आपको कैसा लगता है? हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते, बल्कि हम लोग उन वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में भी जानते हैं जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है। ये एक्सपेरिमेंट तब किया गया था जब कंप्यूटर नहीं थे, फिर भी उन्होंने एकदम सटीक कैलकुलेशन करके इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताया था। और आजकल हमारे पास ऐसे कंप्यूटर है और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, तो हम लोग उनके कार्य को फिर से करके कहीं ना कहीं हम लोग उनके जीवन को जीने की कोशिश करते हैं, और साथ ही हम अपने आप में कार्यशैली को विकसित करने की कोशिश करते हैं, और जिससे ये हमें आगे करियर में बहुत हेल्पफुल हो। आप इस एक्सपेरिमेंट में क्या कर रही है? ये एक्सपेरिमेंट का नाम GM काउंटर है, और इस एक्सपेरिमेंट में हम रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के हाफ लाइफ पता करते हैं। ये एक एडवांस एक्सपेरिमेंट भी है, और ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि पहली बार मैंने रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ काम करने का यूज़ करने का मुझे मौका मिला। इसमें आप रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ कर दिए, तो ये तो काफ़ी हार्मफुल होता है, तो इससे कुछ खतरा है क्या? जी नहीं, हमारे पास जितने भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं उसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम है, और ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। हमारे एक स्टूडेंट ने इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया था, चलिए इसे भी देखते हैं। चलो, आपको इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है?
ये इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है। जिस तरह से लाइट एक पैटर्न शो करता है वेव नेचर में, उसी प्रकार इसमें भी आप एक पैटर्न देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन से बना हुआ पैटर्न। तो ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर से। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए 1937 में सीजे डेविडसन और जीपी थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला था। और आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, पर अगर ये नोबेल प्राइज विनिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इसमें क्या खास, आपको क्या खास बात लगती है? सबसे पहली बात तो खास बात नोबेल प्राइज नहीं है। नोबेल प्राइज मिलना मतलब किसी क्लास को बताता है, तो उस एक्सपेरिमेंट को करना ही अपने आप में एक स्पेशल बात है। और बाकी एक्सपेरिमेंट्स को हमने किया है उसमें हमने जनरल थ्योरीज को समझा है, पर इस नोबेल प्राइज एक्सपेरिमेंट्स को करना उससे साइंस के फील्ड में कुछ नए इन्फॉर्मेशन ऐड हुए, तो उसको कर पाना और साइंटिस्ट के बारे में समझना कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स को कैसे किया है, क्या दिक्कतें आई उनको, उन सब चीज़ों से सीखने का मौका मिलता है। और इस इंस्टीट्यूट में हमें ऐसा मौका मिल रहा है कि इतने सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काम करें, फ्रीली काम कर पाएँ, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं थैंकफुल हूँ इस अपॉर्चुनिटी का कि हमें ये सब करने का मौका मिल रहा है। तो आप अपनी पढ़ाई यहाँ ख़त्म करके आगे क्या करना चाहोगे? मैं आगे रिसर्च में आगे बढ़ना चाहता हूँ, रिसर्च करना चाहता हूँ, और मेरा भी यह सपना है कि मैं भी कभी नोबेल प्राइज़ जीतूँ, और इस चीज़ के लिए मैं हर संभव प्रयास करूँगा।